चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है नुसरत चौधरी। अमेरिकी सीनेट ने 15 जून यानी गुरुवार को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में नागरिक अधिकार वकील नुसरत चौधरी की पुष्टि की, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बन गईं। उनकी नियुक्ति को लेकर सीनेट में मतदान हुआ, जिसमें 50-49 के अनुपात में मतदान से उनका नाम कंफर्म हुआ। वह न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन संघीय अदालत में न्यायाधीश का पदभार संभालेंगी। अभी वह अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU इलिनॉइस की कानूनी निदेशक हैं। नुसरत चौधरी गर्व से अपनी बांग्लादेशी अमेरिकी विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी नियुक्ति एक उपलब्धि का प्रतीक है। कानूनी क्षेत्र में उनके बेहतर योगदान के लिए उन्हें साउथ एशियन बार एसोसिएशन OF न्यूयॉर्क एक्सेस टू जस्टिस अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुड्रो विल्सन स्कूल OF पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से एडवर्ड बुलर्ड डिस्टिंग्विश्ड अलमनस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और येल लॉ स्कूल जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से पढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में 21 जून को होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व कौन करेगा? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देशों के लोग भाग लेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लान में सुबह 8 से 9 बजे के बीच होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। अब 9 साल बाद पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां एक मल्टीकल्चरल सेटिंग में विश्व के सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं। 27 सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए महज 3 माह के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अगले वर्ष 2015 में पहली बार विश्व ने योग दिवस मनाया। अगला प्रश्न लेते हैं, IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना कब शुरू की गई? उत्तर है 14 जून 2023। NTPC की सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड NVVN ने IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना शुरू की है। यह परियोजना अक्षय ऊर्जा और स्थिरता को प्रदर्शित करती है। निरंतर बिजली उत्पादन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस रूफटॉप सौर परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता 25 वर्षों की प्रभावशाली अवधि का है। यह प्रतिबद्धता अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित भविष्य के लिए मजबूत दृष्टि को दर्शाती है। रूफटॉप सौर परियोजना में एक महत्वपूर्ण विस्तार शामिल है, जो IIT जोधपुर परिसर के भीतर 14 इमारतों की छतों में फैला हुआ है। यह व्यापक कवरेज सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को अधिकतम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूजल निकासी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ने पृथ्वी की धुरी को झुकाया है। यह झुकाव कितना है? इसका उत्तर है 80 सेंटीमीटर। पृथ्वी की धुरी, वह बिंदु जिसके साथ अर्थ घूमती है, पृथ्वी की धुरी में पूर्व में लगभग 80 सेंटीमीटर के महत्वपूर्ण झुकाव का अनुभव किया है। इस झुकाव के लिए भूजल की पंपिंग और फ्लो को जिम्मेदार ठहराया गया है। पृथ्वी की धुरी मौसमी परिवर्तन, पिघले हुए कोर और शक्तिशाली तूफान जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित एक डगमगाने वाली गति को प्रदर्शित करती है। पिछले अध्ययनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पानी की गति इसे डगमगाने में भूमिका निभाती है। एक जलवायु मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की धुरी में बदलाव को पानी की गति के साथ जोड़ा है, जिसमें बर्फ और ग्लेशियर का पिघलना भी शामिल है। अध्ययन से पता चला है कि 1993 और 2010 के बीच लगभग 2150 बिलियन टन भूजल को पंप करके महासागरों में बहा दिया गया था। इस समय के दौरान 6.24 मिलीमीटर की राशि के साथ इस पर्याप्त मात्रा ने वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूजल पंपिंग समुद्र के स्तर में वृद्धि के एक बड़े कारण के रूप में उभरा।
जिससे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच चिंता बढ़ गई। अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है पुणे, महाराष्ट्र। पुणे शहर ने हाल ही में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसने G24 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए प्रीकर्सर इवेंट के रूप में कार्य किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को क्षमता निर्माण में शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण विषय पर फोकस करना था। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए मंच तैयार किया, शैक्षिक प्रगति के लिए आधार तैयार किया है। क्षमता निर्माण और शिक्षकों के मिश्रित मोड में प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षकों को साक्षरता और संख्यात्मकता में छात्रों के मूलभूत कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीकों से लैस करना था। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल और वीडियोस अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। धन्यवाद।